अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एडजॉइंट को कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखें सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या चीज़ है। ठीक है, कि वो कहता है कि कोई भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, कोई भी आपके पास लीनियर ऑपरेटर है और वो किसी फंक्शंस पे एक्ट करता है, किसी वेक्टर स्पेस के फंक्शंस पे एक्ट करता है। ठीक है, तो फिर हम उसको सेल्फ एडजॉइंट करेंगे अगर वो क्या करते हैं, उसके इनर प्रोडक्ट्स यानी कि एल यू वी और यू एल वी आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर ऑपरेटर है वो किसी वेक्टर स्पेस के फंक्शंस पे इस तरह से एक्ट करता है कि उनके जो इनर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इस तरह से वो क्या आते हैं, आपस में इक्वल आ जाते हैं, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो ऑपरेटर है वो क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। ओके, हमारे पास जो एसएल सिस्टम है, ठीक है, एसएल सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसको एसएल सिस्टम को जो एसएल इक्वेशन होती है हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एल वाई इज इक्वल टू आर एल वाई इज इक्वल टू एल वाई प्लस लैम्डा आर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास है वो क्या है कि ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो एल है उसको डिफाइन किया जाता है कि एल किसके इक्वल है, डी ओवर डी एक्स, पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या होता है। अब हमारे पास एसएल सिस्टम में जो हमारा लीनियर ऑपरेटर है वो क्या है, ये है। ठीक है, इसको हमारा ये क्या है, हमारा लीनियर ऑपरेटर है जब हम बात करेंगे एसएल सिस्टम्स की। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे पास रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बात कर रहे हैं। रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम कौन से होते हैं, इनको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमने जो हमारा पिछला लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एसएल सिस्टम्स को देखा था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था रेगुलर को और हमारे पास पीरियोडिक थे, इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हमारा जो थ्योरम है उसमें वो ये कहता है कि द ऑपरेटर एल एसोसिएटेड विद रेगुलर और पीरियोडिक एसएल सिस्टम इज सेल्फ एडजॉइंट। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारा एसएल ऑपरेटर है, ठीक है, जो रेगुलर एसएल सिस्टम से है या हमारे पास वो कहता है कि पीरियोडिक एसएल सिस्टम से वो होता है, एसोसिएट करता है, वो हमेशा क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को प्रूव करना है। तो इस देखिए हमने क्या प्रूव करना है कि वो सेल्फ एडजॉइंट है। तो हम बेसिकली क्या चीज प्रूव करेंगे कि अगर u और v क्या है, वो फंक्शंस हैं, ठीक है, इसके एसएल सिस्टम के, तो फिर हम क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि एल यू वी इज इक्वल टू, हम ये वाली कंडीशन को क्या करवाएंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, तो वी हैव टू प्रूव दैट, तो इसका जो प्रूफ होगा वो क्या होगा, वी आर टू प्रूव दैट एल यू वी इज इक्वल टू यू एल वी। ठीक है, हमने क्या करना है, इस चीज को प्रूफ करना है कि ये क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, जब हमने इस चीज को प्रूफ करना है, यूजिंग करेंगे हम, या इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को, जो भी हमारे यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस associated with regular or periodic एसएल सिस्टम। ठीक है, कि एसएल सिस्टम से जो हमारी एसोसिएटेड हैं, चाहे वो रेगुलर हैं या पीरियोडिक हैं, तो उसकी जो कंडीशंस होगी उनको यूज करते हुए हम क्या चीज प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास क्या है, एल ऑफ यू कॉमा पी है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ही हमारे पास किस चीज के इक्वल आता है, इसको हम लिखते हैं ए टू बी। डी हमारे पास ए टू बी इंटरवल होता है जिसके ऊपर डिफाइन होता है। ठीक है, कोई भी क्लोज इंटरवल जो हमारे पास कंडीशंस होगी, बाउंड्री कंडीशंस होंगी, वो ए टू बी हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरवल है वो हमारा क्या है, ए टू बी है। ओके, इसको हम लिखेंगे एल ऑफ यू इंटू वी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको जरा ओपन करते हैं तो ये मेरे पास बनता है ए टू बी। ओके,
ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज को यूज करेंगे। ये क्या है हमारे पास किसके इक्वल था, डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स क्यू ऑफ एक्स। अब यू आ रहा है तो यहाँ पे भी यू आ जाएगा, यहाँ पे भी यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स इंटू प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स। ओके, अब इस सारे के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वी ऑफ एक्स है, तो डी एक्स आ जाएगा साथ। ठीक है, ये चीज आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा इंटेग्रल ए टू बी डी ओवर डी एक्स, ओके, पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स प्लस, और उसके साथ में क्या आ जाएगा इंटेग्रल सॉरी डी एक्स सॉरी वी एक्स और डी एक्स है, तो मैं यहाँ पे अलग इंटेग्रल कर रहा हूँ क्योंकि इंटेग्रल हमारे पास क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, तो यहाँ पे मैं अलग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेपरेट कर रहा हूँ, वी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस ए टू बी, ओके, ये इतना अलग से हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज मेरे पास आ जाती है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पोर्शन को बाय इंटीग्रेशन में क्या करता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करता हूं। तो इसको जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करूंगा तो इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं अपना जो है फर्स्ट फंक्शन, और इसको मैं सेकंड कर रहा हूं। तो फर्स्ट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वी ऑफ एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है, तो सेकंड का इंटीग्रल आ जाएगा। अब सेकंड का इंटीग्रल क्या आएगा मेरे पास, डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस, और ये लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी ए टू बी, माइनस इंटीग्रल है हमारे पास ए टू बी। ठीक है, और उसके बाद इंटीग्रल हमारे पास ए टू बी है, और उसके बाद हमारे पास ये फिर ऐसे कैसे आ जाएगा, पी ऑफ एक्स डी यू ओवर डी एक्स, और साथ में अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वी डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, कि ये हमारे पास जो टर्म है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। ओके, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, ओके, ये मेरे पास था एल ऑफ यू कॉमा वी, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाता है। अब ये बन जाएगा वी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, और साथ में डी यू ओवर डी एक्स को मैं लिख रहा हूँ यू डैश ऑफ एक्स, लिमिट है हमारे पास ए टू बी माइनस फार्मूला का। ओके, अब मैं फिर से इसको एवेल्युएट करूंगा, ये जो मेरे पास चीज है इसको एवेल्युएट करूंगा। ठीक है, इसको एवेल्युएट किस तरह से करूंगा, पहले इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, ए टू बी यू ऑफ यू प्राइम ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स वी डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस वो हमारे पास फिर से एज इट इज आ जाएगी, कि ये जो टर्म है ये हमारे पास एज इट इज यहाँ पे दोबारा से आ जाएगी। ओके, ये चीज मेरे पास बन जाएगी अब वी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स यू प्राइम ऑफ एक्स ए टू बी माइनस, अब मैं इसको वैल्यूएट करूंगा। इसको जब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करूंगा तो मैं इस पूरे को कंसीडर कर रहा हूँ, एक फंक्शन में ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ और एक ये कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं फर्स्ट रख लेता हूँ, इसको मैं सेकंड रख लेता हूँ। तो फर्स्ट वैसे ही पी ऑफ एक्स वी डैश ऑफ एक्स, और सेकंड का जो मेरे पास होगा वो इंटीग्रल होगा। इसका इंटीग्रल क्या आएगा, देखिए डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरे पास क्या रह जाएगा, यू ऑफ एक्स रह जाएगा, और लिमिट फिर से मेरे पास क्या आ जाएंगी, ए टू बी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएंगी, लिमिट्स आ जाएंगी। और उसके बाद ये माइनस था, जब मैं इधर फार्मूले का माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस ए टू बी। अब ये ऐसे कैसे आ जाएगा, यू ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो डी ओवर डी एक्स
पी ऑफ एक्स वी डैश ऑफ एक्स डी ऑफ ओके, ये आ जाएगा डी ऑफ एक्स, सिमिलरली डी ऑफ एक्स प्लस ये टर्म फिर मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो टर्म थी मेरे पास, इसको मैं अगली मरतबा लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा पी ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स यू डैश ऑफ एक्स माइनस पी ऑफ एक्स, ये लिमिट है मेरे पास ए टू बी, पी ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स वी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसकी भी लिमिट मेरे पास क्या है, ए टू बी है। ओके, ये चीज है, इसको मैं लिख सकता हूं अब ए टू बी यू ऑफ एक्स, सॉरी इसको मैं पहले लिख रहा हूं डी ओवर डी एक्स, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं इसको, पी ऑफ एक्स पी प्राइम ऑफ एक्स, और साथ में फिर मैं क्या कर रहा हूं, यू ऑफ एक्स को लिख रहा हूं और डी ऑफ एक्स को आगे प्लस। अब ये जो मेरे पास एज इट इज चल रही थी, इसकी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, ये था मेरे पास प्लस ए टू बी क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज थी मेरे पास, ये चल रही थी जो। ओके, ये चीज आ जाती है। तो अब इन दोनों में से मेरे पास क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से दोनों का इंटीग्रल ए से बी है, तो इंटीग्रल को मैं कॉमन ले सकता हूँ। और इधर से इन दोनों में मेरे पास यू ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो मैं यू ऑफ एक्स को भी क्या करता हूँ, दोनों में यू ऑफ एक्स कॉमन आता है, तो यू ऑफ एक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से मैं यू ऑफ एक्स को क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा चले आगे कर लेता हूँ स्टेप, या इसी को यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि ये मेरे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, ये इंटीग्रल मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली। ओके, यहाँ से इंटीग्रल गया, और यू एफ एक्स भी मैं क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो यू एफ एक्स भी यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो बाकी क्या रह जाएगा, ये वी एफ एक्स था, तो यहाँ पे यू एफ एक्स आ गया, और डी एक्स भी क्या चला गया, बाहर चला गया, डी एफ एक्स भी आ गया बाहर, और यू एफ एक्स भी आ गया, यू एफ एक्स और डी एफ एक्स क्या आ गए हैं, बाहर आ गए हैं। ठीक है, ये चीज हो गई है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सही तरह से करके लिख लेता हूं। तो यहां पे मेरे पास रहेगा प्लस दिस और प्लस क्यू ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, यू ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद मेरे पास जो फाइनल चीज बन जाती है वो ये बन जाती है। ओके, अब यहां से देखा जाए, इनकी मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये मेरे पास बनता है पी ऑफ, इनकी मैं वैल्यूज पुट करता हूं। जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये बनता है पी ऑफ ए पी ऑफ बी वी ऑफ बी यू डैश ऑफ बी माइनस वी ऑफ पी ऑफ ए वी डैश ऑफ वी ऑफ ए यू डैश ऑफ ए। ठीक है, ये चीज आती है। उसके बाद फिर माइनस पी ऑफ बी यू ऑफ बी वी डैश ऑफ बी माइनस, ये माइनस था तो फिर माइनस माइनस क्या आ जाएंगे, या मैं इसको ऐसे कर लेता हूं, माइनस पी ऑफ ए यू ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ ए यू ऑफ ए वी डैश ऑफ ए आ जाएगा, प्लस बाकी क्या मेरे पास रह गया, बाकी रह जाती है मेरे पास ये चीज। अब इस चीज को देखा जाए तो ये मेरे पास पूरे का पूरा जो है, ये वाली जो टर्म है ये बन रही है मेरे पास एल ऑफ वी। तो ये मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूं एल वी कॉमा यू। ठीक है, ये मेरे पास, सॉरी एल यू कॉमा एल वी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यू कॉमा एल वी। ठीक है, कि ये मेरे पास पूरा एल वी बन रहा था, ये मेरे पास यू था और ये डी एक्स था। तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, ये चीज आ जाती है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अगर तो मेरे पास, अब मेरे पास ये टर्म अगर जीरो हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर मेरे पास प्रूफ हो जाता है
कि एल ऑफ यू कॉमा वी जो है वो किसके इक्वल है, इस चीज के इक्वल है, ठीक है। कि फिर ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अब मुझे ये वाली चीजें क्या करनी है, जीरो करनी है। तो अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ कि उसने कहा था कि अगर आपके पास पीरियोडिक सिस्टम है तो हमने कहा था कि हम पीरियोडिक की एंड कंडीशंस को यूज करेंगे। अगर हमारे पास एसएल रेगुलर है तो फिर हम क्या करेंगे, रेगुलर की जो एंड कंडीशंस हैं उनको यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं पीरियोडिक के लिए, ठीक है। कि पहले हम क्या करते हैं, फॉर पीरियोडिक के लिए, फॉर पीरियोडिक एसएल सिस्टम, एसएल सिस्टम, ठीक है। कि अगर हम पीरियोडिक एसएल सिस्टम के लिए इसको यूज करते हैं, देन हमें पता है कि पीरियोडिक में हमारे पास जो फंक्शन पी ऑफ एक्स होता है वो पी ऑफ ए किसके इक्वल होता है, पी ऑफ बी के इक्वल होता है। सिमिलरली पीरियोडिक की जो एंड कंडीशंस है उसमें वो कहता है कि यू ऑफ ए किसके इक्वल होता है, यू ऑफ बी के इक्वल होता है। यू डैश ऑफ ए किसके इक्वल होता है, यू डैश ऑफ बी के इक्वल होता है। इसी तरह से वी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, वी ऑफ बी के इक्वल होगा। और इसी तरह से वी डैश ऑफ ए किसके इक्वल होगा, वी डैश ऑफ बी के इक्वल होगा, ठीक है। इस चीज के इक्वल होगा। अब इनको इसमें किस तरह से यूज करेंगे हम, देखिए इसमें हम इनको इस तरह से यूज करेंगे कि या तो हम इन सारी को ए की फॉर्म में लेके जाएंगे या हम इन सबको क्या करेंगे, बी की फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। या तो हम इन सबको ए की फॉर्म में लेके जाएंगे या हम इन सबको बी की फॉर्म में लेके जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इन सारी कंडीशंस को बी की फॉर्म में लेके चला जाता हूं, ठीक है। जब मैं इन सारी कंडीशंस को बी की फॉर्म में लेके जाता हूं तो ये मेरे पास किस तरह की बन जाती है, देखिए। तो मेरे पास एल यू कॉमा वी जो होगा वो इक्वल आ जाएगा। अब ये पी ऑफ पी, अब मैं बी की फॉर्म में लेके जा रहा हूं सबको, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पी ऑफ बी वी ऑफ बी पी डैश ऑफ सॉरी यू डैश ऑफ बी। ओके, उसके बाद माइनस माइनस आ गया। अब पी ऑफ ए की जगह, क्योंकि मैं बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, पी ऑफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो पी ऑफ बी आ जाएगा। सिमिलरली वी ऑफ ए, अब वी ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, वी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, तो मैं इसकी जगह वी ऑफ बी लिख देता हूं, ठीक है। और उसी तरह से फिर जो मेरे पास वी ऑफ सॉरी यू ऑफ ए है वो यू डैश ऑफ ए है वो किसके इक्वल आ जाएगा, यू डैश ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा, तो इसकी जगह पे आ जाएगा यू डैश ऑफ बी, ठीक है। ये चीज आ जाएगी माइनस, ओके, ये पी ऑफ बी फिर से ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, पी ऑफ बी यू ऑफ बी वी डैश ऑफ बी माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब फिर ये ए वाले हैं, तो ए वालों को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, पी में, तो ये पी ऑफ बी यू ऑफ बी वी डैश ऑफ बी आ जाएगा, प्लस साथ में ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यू एल वी, ठीक है। ये चीज मेरे पास एज इट इज आ जाएगी। ओके, अब जो कटते हैं उनको काट देंगे, सही है। जो कटेंगे हमारे पास हम उनको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। वी डैश ऑफ बी हमारे पास है, ओके, ये मेरे पास इससे कैंसिल आउट हो जाता है और ये मेरे पास क्या होता है, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या रह गया, एल ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 प्लस यू एल वी। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि मेरा एल यू वी किसके इक्वल आता है, यू एल वी के इक्वल आ जाता है। ये तो था पीरियोडिक का केस कि अगर हमारे पास पीरियोडिक होगा तो हमारा ये लीनियर ऑपरेटर अब क्या प्रूफ हो गया है, हमारा लीनियर ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि ये क्या है, सेल्फ एडजॉइंट है, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो जाता है, इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। अब हम प्रूफ करेंगे इसको रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए कि अगर आपसे कहा जाता है कि यही थ्योरम की स्टेटमेंट आ जाती है कि द लीनियर ऑपरेटर एल एसोसिएटेड विद पीरियोडिक एसएल सिस्टम इज सेल्फ एडजॉइंट, तो हम यहां तक करेंगे, इससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर वो कह देता है
कि द लीनियर ऑपरेटर एल एसोसिएटेड विद रेगुलर एस एल सिस्टम इज सेल्फ एडजॉइंट। तो फिर हम क्या करेंगे, अब अगला पोर्शन करेंगे, फिर इस चीज को यहाँ तक, ये वाला जो प्रूफ है ना फॉर पीरियोडिक से लेके यहाँ तक, इस चीज को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर दोनों के लिए कह देता है तो फिर हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम यूज करते हैं रेगुलर एस एल सिस्टम के लिए, फॉर रेगुलर एस एल सिस्टम। तो रेगुलर एसएल सिस्टम में क्या होता है, फॉर रेगुलर एसएल सिस्टम हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो क्या हो जाती हैं, जस्ट चेंज हो जाती हैं। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या आ जाती हैं रेगुलर एसएल सिस्टम के लिए, उसमें ये होता है कि अल्फा 1 u ऑफ a इज इक्वल टू होता है अल्फा 2 u डैश ऑफ a आ जाएगा। सिमिलरली बीटा 1 u ऑफ a इक्वल होगा u ऑफ b इज इक्वल टू होगा बीटा 2 u ऑफ b, ठीक है, u ऑफ b आ जाएगा, u डैश ऑफ b आ जाएगा। और इसी तरह से अल्फा 1 v ऑफ a इक्वल होगा अल्फा 2 v डैश ऑफ a के, और अल्फा बीटा 1 v ऑफ b जो होगा वो इक्वल होगा बीटा 2 v डैश ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाती हैं, हमारी कंडीशंस आ जाती हैं। तो अब क्या होगा, जब हम इसको इसके अंदर पुट करेंगे, अब क्या होगा कि हम ये जो u डैश है या ये जो u प्राइम है, इनको सिंपली कन्वर्ट करेंगे हम u के अंदर, ठीक है, कि जहां जहां पे प्राइम होगा उसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे सिंपल में, ठीक है। तो हमें ये प्राइम्स वालों की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम प्राइम वालों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। अब पुट करके देखते हैं। ओके, अब हम पुट करते हैं इसमें वैल्यूज को, देखें पी एफ बी वी एफ बी, पी एफ बी वी एफ बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे है यू डैश ऑफ बी, तो यू डैश ऑफ बी की जगह पे मैं यहाँ पे यू डैश ऑफ बी की वैल्यू पुट करूंगा। तो यू डैश ऑफ बी मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ से मैं जब यू डैश ऑफ बी की वैल्यू निकालूंगा तो ये बीटा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यू डैश ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी, बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू ऑफ बी। तो मैं यहाँ पे उसकी क्या कर दूंगा, वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू ऑफ बी, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में आता हूं, तो पी एफ, इसको मैं सारी को सॉल्व कर लेता हूं दोबारा से। ओके, दोबारा से लिखते हैं इसको। तो पी एफ बी वी एफ बी, ओके, अब यहाँ पे यू डैश ऑफ बी, यू डैश ऑफ बी, यू डैश ऑफ बी की अगर यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे बीटा 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको इधर से ला के इधर डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, यू डैश ऑफ बी की वैल्यू आती है। तो आ जाएगा बीटा 1 ओवर बीटा 2 यू ऑफ बी, ठीक है। यू डैश ऑफ बी को मैंने यू ऑफ बी में कन्वर्ट कर दिया, माइनस पी ऑफ ए है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, पी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। ओके, यू ऑफ ए भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यू ऑफ ए आ गया। उसके बाद यू डैश ऑफ ए है, तो यू डैश ऑफ ए की हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, अल्फा 1 ओवर अल्फा 2 इज इक्वल टू, तो ये मेरे पास आ जाएगी अल्फा 1 अल्फा 2 यू ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद माइनस पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यू ऑफ बी भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। हम जस्ट रिप्लेस कर रहे हैं जहां पे डैश है, ये है v डैश ऑफ b। अब v डैश ऑफ b की जो वैल्यू है यहां से कैलकुलेट की जाए तो ये आती है बीटा 1 ओवर बीटा 2, बीटा 1 ओवर बीटा 2 v ऑफ b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस थी तो माइनस माइनस प्लस। ओके, उसके बाद इस चीज की तरफ आती हैं तो पी ऑफ ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यू ऑफ ए भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद है यू वी डैश ऑफ ए, वी डैश ऑफ ए की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी अल्फा 1 ओवर अल्फा 2 वी ऑफ ए, ठीक है, प्लस ये चीज वैसे की वैसे ही आ जाएगी यू एल वी, ठीक है, ये चीज मेरे पास क्या है, वैसे की वैसे ही आ जाती है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, जो सिमिलर होंगे उनको काट दूंगा, ठीक है। पी ऑफ बी आ रहा है, वी ऑफ बी आ रहा है, बीटा 1 ओवर बीटा 2 आ रहा है, यू ऑफ बी आ रहा है, और किसमें आ रहा है,
पी ऑफ बी आ रहा है, यू ऑफ बी भी आ रहा है, बीटा 1 और बीटा 2 भी आ रहा है, बी बी भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दो आपस में सिमिलर हैं, तो ये कैंसिल हो गए। बाकी क्या रह गया मेरे पास, एल यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0 प्लस यू एल वी, ठीक है, यू एल ऑफ वी आ गया। और ये मेरे पास क्या आ गया, इनर प्रोडक्ट आ गया आपस में इक्वल, ठीक है। कि हमारा जो लीनियर ऑपरेटर एल था, जो कि हमारा एसोसिएटेड था विद एसएल सिस्टम, वो क्या आ गए हैं आपस में, उनके जो इनर प्रोडक्ट्स हैं वो क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। अब ये कंडीशन हमारी होल्ड कर गई है, तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एल है, जो लीनियर ऑपरेटर है, दस एल एसोसिएटेड विद एसएल पीरियोडिक और रेगुलर एसएल सिस्टम इज सेल्फ एडजॉइंट, ठीक है। This implies that L is self adjoint, ठीक है। सेल्फ हमारे पास ये L क्या है, हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट आ जाता है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जो इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास इसी को यूज़ करके ऑर्थोगोनैलिटी है उसको। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक मिलेंगे हम अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा।